सुभाष। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। परम सम्माननीय इस सभा में उपस्थित हमारे परम पूज्य गुरु जी प्रोफेसर राधावल्लभ त्रिपाठी जी और हमारे इस परिसर के निदेशक प्रोफेसर रमाकांत पांडे जी, इस कवि गोष्ठी में उपस्थित श्री राजेश जोशी जी, श्री प्रेम शंकर शुक्ल जी, डॉक्टर सविता भार्गव जी, डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी जी अभी वो आने वाले हैं, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे जी, प्रोफेसर सनंदन कुमार त्रिपाठी जी, डॉक्टर सुज्ञान कुमार महंती जी, हसदेव माधव जी और श्री ऋषि जानी जी। आप सभी से मेरा विनम्र आग्रह है कृपया मंच पर आकर के और मंच को अलंकृत करें। सभी हम सकल ध्वनि से आप सभी कवियों का स्वागत करते हैं। आप सभी कृपया मंच पर आएं और मंच को सुशोभित करें। सभी संस्कृत और हिंदी कवियों का मैं आह्वान कर रहा हूं कि वो मंच पर आए। आप संस्कृत में बोलेंगे जी, सभी कवियों से निवेदन है कि वे मंच पे आए। सर आ जाएंगे। अभी आज संडे है तो बच्चों के नाश्ते का टाइम ही 10:30 है। एतेषां कार्यं भवति, कार्याणि भवन्ति। स्वागत है हे देवगण हम स्वागत करते हैं। स्वागत है हे देवगण हम स्वागत करते हैं। भोजपाल की पुनीत धरणी पर हम अभिनंदन करते हैं। स्वागत है हे देवगण हम स्वागत कर। मैं निवेदन करता हूं कि ऋषिराज जानी जी अपनी कविता पाठ के लिए आए। माणिक्य वीणां उपलालयन्तीं मलालसां मञ्जुलवाग्विलासां माहेन्द्रनीलद्युतिकोमलाङ्गीं मतङ्गकन्यां मनसा स्मरामि। आदरणीय महानुभाव, मंचस्थ महानुभाव को प्रणाम, प्रसूति श्रोताओं को प्रणाम करके मैं मेरा काव्य पाठ करना चाहूँगा। 2012 में दिल्ली में निर्भया हत्याकांड हुआ था। आत्मा कांप उठे ऐसी ये घटना थी। उसी पे एक गजल रचना प्रस्तुत करना चाहूंगा। निर्भया यहाँ पे रदीफ है और इसका स्वरांकन ललित राग में है। संजय जी यहाँ पे है तो मुझे तो ये ललित राग जैसा लग रहा है, तो शायद इसमें उसका स्वरांकन हो सकता है। शीतरात्रो प्रज्वलन्ती निर्भया याति नगरं किं दहन्ती निर्भया। राक्षसाः सर्वत्र विद्यन्ते पुरे किं नु लङ्कायां वसन्ति निर्भया। विह्वलासा निस्सहाया विक्लवा भूमि सद्भूत्वा लुठन्ति निर्भया। वञ्चिता रुधिराप्लुता क्षिप्तारुता त्राहि मां शीघ्रं वदन्ति निर्भया। सापि दुहिता कस्यचित् भगिनी भवेत् या शिलाहल्या भवन्ति निर्भया। इसका अनुवाद भी मैं साथ में करना चाहूंगा। रात ठंडी जल रही है निर्भया, क्या जलाते हुए जा रही पूरे नगर को निर्भया। यह नगर तो राक्षसों से है भरा, क्या लंका में बस रही है निर्भया। बेसहारा विह्वला भयभीत सी है जमी पर रेंगती यह निर्भया। रक्त से लथपथ उसे फेंका गया, बचाओ कोई मुझको कह रही है निर्भया। वह भी बहन बेटी किसी घर की रही है अहल्याशी शिला अब निर्भया। ये पहली रचना थी।
दूसरी भी एक गजल रचना प्रस्तुत करना चाहूँगा। सीनियर सिटीजन की जो हमारे देश में समस्या है, वृद्ध लोग यहाँ पे अकेले छूट जाते हैं और बच्चे विदेश चले जाते हैं, या फिर घर पे उनको जितना सम्मान मिलना चाहिए उतना मिलता नहीं है, तो वही पीड़ा को एक गजल में समाने का मैंने प्रयास किया है। राग पीलू में इसे स्वरांकित करने का प्रयास किया है। मुहुर्मुहुर्तिष्ठन्ति वृद्धा गृहं शुचा गच्छन्ति वृद्धा मुहुर्मुहुर्तिष्ठन्ति वृद्धा गृहं शुचा गच्छन्ति वृद्धा स्वस्य गृहं परकीयं जातं दीनतया खादन्ति वृद्धाः सर्वे नीडाः रिक्ताः सन्ति पादपवत्तिष्ठन्ति वृद्धा विनापि स्वप्नान् रात्रौ यान्ति पीडायां न स्वपन्ति वृद्धा नेच्छन्ति विभवं वा राज्यं स्नेहलवं वाञ्छन्ति वृद्धा। अब इसका अनुवाद। वृद्ध लोग लड़खड़ाते हुए घर जाए या नहीं यह सोचते हुए खड़े रह जाते हैं। वह घर भी शोकग्रस्त होकर अकेलापन महसूस करते हुए जाते हैं। खुद का घर होते हुए भी उन्हें पराया लगता है। अपने घर में भी बेचारे होकर वे खाते हैं। उन्होंने जो घोंसले बनाए थे वह खाली है, सूखे पेड़ की तरह वे खड़े हैं। रात जाती है तो नींद के बिना, ख्वाब के बिना, अपनी शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं में वृद्ध सो नहीं पाते। न वे चाहते हैं राज्य, न ही कोई समृद्धि, केवल वे चाहते हैं तो स्नेह के कुछ टुकड़े को। अब एक छंदोमुक्त रचना अंत में पढ़ के मैं पूर्ण करूंगा। समुद्र बुद्ध से नेत्र, कविता का शीर्षक है। ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध भगवान के निर्वाण के बाद उनके अंगों को लेकर सम्राट अशोक ने उसके अवशेष जो बचे थे अंगों के, उससे बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था। तो मुझे लगा कि कोई एक बौद्ध स्तूप से यदि ऐसा कोई आंखें, बुद्ध की आंखें यदि किसी को मिल जाती है तो उसे धारण करने के लिए कौन समर्थ होगा। यहाँ बुद्ध की जो आंखें है वहां ईश्वर की मानव जात के प्रति जो करुणा का है उसका प्रतीक है। तो ये करुणा, ईश्वर की करुणा को धारण करने के लिए कौन समर्थ है। तो ये यात्रा आप मेरे साथ ये कविता में करिए। एकस्मात् बौद्ध स्तूपान् निपतिते बुद्धस्य नेत्रे। कोई बौद्ध स्तूप से बुद्ध की आंखें नीचे गिर गई। ते गृहीत्वा केनापि नेत्रशल्य चिकित्साय दत्ते। किसी आदमी को यह मिली, उसे लगा कि यह आंखें है तो आंख के डॉक्टर को मैं ये दे देता हूँ, शायद ये ईश्वर की आंखें धारण करने के लिए समर्थ किसी और को देगा जिसके ये आंखों के कारण उसकी जीवन में उजाला आ सकेगा। तो वो डॉक्टर के पास गया। लेकिन डॉक्टर को लगा कि मेरे से ज्यादा कोई और इसे धारण करने के लिए सक्षम होगा, तो मैं किसी और को देता हूँ। सत्य गृहीत्वा गतो देवालय। फिर उसे लगा कि ये भगवान की आंखें तो मैं भगवान को ही समर्पित कर देता हूँ। तो वह डॉक्टर देवालय के पास, देव के पास गया। किंतु देवो नैच्छत् संसार दुखम द्रष्टुम। लेकिन भगवान अब थक चुके थे संसार के दुखों को देख देख के। तो भगवान ने मना किया कि मैं ये आंखें लेना नहीं चाहता। सगतो धर्मात्मानं प्रति। उसे लगा कि भगवान से सबसे नजदीक तो धर्म गुरु है, तो चलो उसको ही पूछता हूँ कि क्या ये आंखें धारण करने के लिए वह समर्थ है। किंतु पीत नेत्रो धर्म गुरुस्तु धर्मापणवाणिक आसित। लेकिन वो आंखें मूंद के बैठा हुआ एक बनिया ही था धर्मगुरु, वो वहां से भी निराश हुआ। ततः पश्चात सगतः देश शासकस्य गृहम्। फिर उसे लगा कि संसार का कल्याण यदि भगवान नहीं करना चाहते, धर्मगुरु नहीं करना चाहते, तो नेता करेंगे। तो वो नेता के घर गया। किंतु प्रभुत्व मदवशात स तु धृतराष्ट्रतां गतः। किंतु सत्ता के मद में वह तो खुद ही धृतराष्ट्र बना हुआ था, तो उसने भी मना किया। तेन दृष्टा कापी स्त्री तेन तस्या मातृत्वं दृष्टम। उसे लगा कि भाई भगवान नहीं लेना चाहते, आगे जो जिसके पास गया वो भी नहीं लेना चाहते, तो मैं माता को देता हूँ, क्योंकि माँ ही भगवान का रूप ही है, तो शायद वो उसे ग्रहण कर पाएगी। तो अब वो माता के पास जाता है। तेन तस्या मातृत्वं दृष्टम किंतु सातु गर्भपातम कारयितुं गच्छति स्म भ्रूण चिकित्सालय। लेकिन वहां से भी निराश हुआ कि वो तो आभूषण करवाने के लिए जा रही थी। फिर वह अलग अलग जगह पे घूमता है। सभायां सर्वे वादमग्न आसन सालासु चौर्येण साफल्यं प्राप्तु कामा छात्राः अलस बलिवर्धकल्पा अध्यापकाः आसन। सभाओं में गया, जैसे हमारी पार्लियामेंट है सबसे बड़ी सभा देश की, वहां पे गया तो लोग वहां पे वाद विवाद में मग्न थे, किसी को संवाद नहीं करना था। शालाओं में जब गया तो चोरी करके छात्र उत्तीर्ण होने के लिए प्रयत्नशील थे और अध्यापक उसे रोक भी नहीं रहे थे। अतः वो थक गया
और उसने वह आंखें थी, इस बुद्ध की आंखें, वह समुद्र में डाल दी। शांतेन तेन तेन क्षिप्ते ते लोचने समुद्रे। लेकिन यहाँ बुद्ध की आंखें थी तो वो जो काम करना था आंखों ने वो तो कर ही दिया। अतएव समुद्रात जायन्ते मेघा। वो बुद्ध की आंखों के कारण समुद्र से, खारे पानी वाले समुद्र से मीठे पानी वाले बादल जन्मे, क्योंकि भगवान की आंखें थी तो वो मानव जात के लिए करुणा बरसाने के लिए ही बनी थी। अतएव समुद्रात जायन्ते मेघाः बुद्धस्य करुणा संतप्ते नेत्रे सांत्वयितुं गच्छन्ति सरिता। और बुद्ध की जो आंखें थी उसको सांत्वना देने के लिए नदियां उसकी ओर बहने लगी। और बुद्ध नेत्रयो अश्रुबिंदवो भवन्ति मौक्तिकानि। और बुद्ध की आंखों से जो करुणामय आंसू गिरे वही सीप के मोती बन गए। तो इस तरीके से ईश्वर की आंखों को धारण करने के लिए कोई शक्तिमान है कि नहीं, ये पूरी यात्रा थी। अस्तु।